इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। जमात इस्लामी के प्रमुख डॉक्टर शफीकुर रहमान, उनका बयान क्या आया? बांग्लादेश में कोई अल्पसंख्यक नहीं है। शफीकुर रहमान ने कहा यहां तो कोई माइनॉरिटी है ही नहीं। शफीकुर का कहना है, मतलब वो इस बात को तस्दीक ही नहीं करते, वो इस बात को तस्लीम ही नहीं करते बल्कि कि यहां कोई माइनॉरिटी है। वो कहते हैं हिंदू प्रथम श्रेणी के नागरिक हैं। इसको आप पॉजिटिव देखना चाहते हैं या इस तरीके से देखना चाहते हैं कि वो खारिज करते हैं कि कोई माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन का जो अतिरिक्त जिम्मा किसी देश के ऊपर होता है वो उसको शर्क करना चाहते हैं, वो हटाना चाहते हैं। वो आप देखिए, आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, शफीकुर रहमान ने कहा। भारत के साथ संबंध प्राथमिकता। शुमैला भी जी भी ये सुन रही होंगी कि भारत के साथ संबंध प्राथमिकता, ये डॉक्टर शफीकुर रहमान कह रहे हैं। जमात और जमात को प्रमोट करने में पाकिस्तान और आईएसआई ने पूरा जोर लगाया है। ये बात एक ओपन सीक्रेट है, ये मेरे बताने से शुमैला जी को पता चलेगी, ऐसा नहीं है। अब आगे देखिए जरा, यह भी कहा गया कि भारत हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है। डॉक्टर शफीकुर रहमान ने कहा कि भारत हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है और उसके साथ संबंधों को अच्छा रखना और बेहतर करना यह हमारे लिए प्रायोरिटी है। शुमैला जी, सुना आपने? लगता है कि बांग्लादेश आपके साथ खड़ा होगा, कभी भी नहीं खड़ा होगा। बांग्लादेश को आप लोग एक्सपोज हो चुके हैं बांग्लादेश के आगे। जो आप लोगों ने शफून मारा, जो आप लोगों ने इतने सालों में उनके साथ किया, क्या हुआ? आज क्या हुआ? आज वो सब कुछ कहां पर है? आज बांग्लादेश पाकिस्तान एक पेज पे खड़े हैं। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि बांग्लादेश अलग मुल्क बन गया, बहुत अच्छी बात है, वो तरक्की कर रहे हैं, हमारे भाई हैं, अच्छी बात है, उनको तरक्की करनी चाहिए। हम एक दूसरे का साथ लेके चलेंगे, इस खत्ते में अमन लेकर आएंगे। हम इस खत्ते में अमन की बात करते हैं, भारत ने तो कभी अमन की बात की ही नहीं। नहीं, आप तो एग्जाम्पलीफाई करती हैं मैम, ये बात तो माननी पड़ेगी। ये बात जो आपने कही है शुमैला जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं अपने दर्शकों के लिए दोहरा देता हूं कि पाकिस्तान की सोहबत में बांग्लादेश इस खित्ते में, मतलब इस सब कॉन्टिनेंट में वो अमन लेकर आएंगे। देखिए ना कितनी अमन है खुद पाकिस्तान के अंदर। आप देखिए, खैबर पख्तूनवा अमन की मिसाल बना हुआ है, बलूचिस्तान अमन की मिसाल बना हुआ है, और इस तरीके से अब बांग्लादेश के साथ दोस्ती एक नया अमन लेके आएगी। ये जो ऑप्टिमिज्म है, इस ऑप्टिमिज्म की हम तारीफ करते हैं शुमैला जी। होपिंग अगेंस्ट द होप इज ऑप्टिमिज्म। जब सब कुछ अच्छा ही चल रहा हो और उस समय आप उम्मीद करें तो कौन सी उम्मीद? जब एकदम बेड़ा गर्क हो रहा हो और आप कहें कि नहीं नहीं हमारा बेड़ा तो अब 7 समंदर पार होने वाला है, उसी को उम्मीद का। नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं इसको लेकर अब थोड़ा रियलिस्टिक व्यूज के लिए जाना चाहता हूं। बांग्लादेश में पूर्व राजनयिक रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुशील साहब, उनके पास, सुशील साहब के पास जाता हूं। सुशील साहब, ये एक ऐसा पेच है जिसको समझने, जिसको डिकोड करने में अभी से लोग लगे हुए हैं। व्हाट आफ्टर दिस इलेक्शन, जो भी आता है पावर में, वो इंडिया के साथ प्रायोरिटी में वाकई अच्छे संबंध रखेगा? ये कंपेलिंग है या सब्जेक्ट टू कंडीशन है कि वहां कुर्सी पर कौन बैठता है? सुशील साहब, देखिए, बात यह है कि अगर हम पिछला इतिहास उठा के देखें, जब से बांग्लादेश बना है, बांग्लादेश में जो भी सरकार वहां पे आई है, उन्होंने उनके थोड़े ख्यालात में अंतर आता है, क्योंकि हर पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी होती है। लेकिन भारत से संबंध सभी ने अपने बनाने की कोशिश की है और ये कोशिश की है कि उनके कोई बिगड़े नहीं संबंध। और मैं कहूँ इंटरिम गवर्नमेंट जिसके अपने अलग उनकी पॉलिसीज हैं, लेकिन जब उनको आवश्यकता पड़ती है वो भारत के पास ही आते हैं। अभी हमने जैसे पिछले महीने ही हमने 50,000 टन उनको राइस दिया, चावल दिया। पाकिस्तान से तो नहीं आ पाया या चाइना से तो नहीं आया वहाँ पे। वो बांग्लादेश में जो भी गवर्नमेंट आएगी, जो भी वहाँ के हुक्मरान हैं, उन सबको रियलाइज़ होता है कि भारत ही एक उनका मददगार होता है जब उनको आवश्यकता पड़ती है। तो ये पाकिस्तान जो बात हो रही है, मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता, क्योंकि बड़ा खुश होने की बात है उनको अपने लिए, क्योंकि जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट है, जो कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट भी नहीं है, उन्होंने उनको थोड़ी उसके साथ में दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की है। तो वो उसमें अमन और वो पता नहीं क्या क्या बनाने लगे उसमें। पहले अपने तालिबान 2 के साथ में उनके क्या संबंध है, अफगानिस्तान में क्या संबंध है, और जैसा आपने कहा बलूचिस्तान और पख्तूनिस्तान में क्या हो रहा है, और उनके खुद के रक्षा मंत्री क्या बोल रहे हैं उनकी पार्लियामेंट में, उस पे तो थोड़ा ध्यान दे लें पहले, वो बोलने से पहले इसके विषय में। और जहां तक बांग्लादेश की आने वाली गवर्नमेंट का सवाल है, भारत भी यही कह रहा है कि आने वाली गवर्नमेंट जो भी होगी, हम उसके साथ में बातचीत करेंगे, उसके साथ में संबंध रखेंगे। और जिस तरह के स्टेटमेंट दोनों ग्रुप्स के आ रहे हैं, बीएनपी हो या जमात हो, दोनों ही कह रहे हैं कि हम भारत के साथ में अच्छे संबंध रखना चाहेंगे और कोशिश पूरी हमारी करेंगे कि हमारे साथ उनके संबंध बने रहें। आई थिंक ये बहुत क्लियर है इस
बात दोनों के स्टेटमेंट से, दोनों ग्रुप के स्टेटमेंट में, दोनों ही ग्रुप से स्टेटमेंट दे रहे हैं। सुशील साहब, आपकी इस बात को थोड़ा एक्सटेंड करता हूं, आपके पास वापस लौटने की परमिशन दीजिए मुझे। दोनों को संबंध रखना पड़ेगा, ये कंपेलिंग भी है, जियोग्राफिकली कंपेलिंग है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उधर देखिए पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान क्या कर रहा है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते क्या हैं, आखिर वो भी भाई ही हैं उस हिसाब से अगर आप देखा जाए, कलमा तो वो भी पढ़ते हैं। और ये भी कि आज उनसे बड़ा कोई दुश्मन इनको दिखाई नहीं देता। वो कहते हैं कि टीटीपी हमारे यहां जो कर रहा है वो तो असल में उनके इशारे पर कर रहा है, और खित्ते में अमन लाने की कोशिशें कितनी पुरजोर तरीके से होती हैं बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर ये अगर बांग्लादेश के पीएम बनते हैं, कौन बनता है तो क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। कौन बनता है? अगर मान लीजिए तारिक बनते हैं, तारिक रहमान बनते हैं, बीएनपी को मिल जाता है मैंडेट और तारिक रहमान अगर बनते हैं तो बांग्लादेश फर्स्ट की नीति अपनाएंगे। उन्होंने ये बात पहले से कह दी है कि बांग्लादेश हमारे लिए सर्वोपरि होगा, और जाहिर है जो प्रीमियर होगा उसके लिए यह कहना आवश्यक और लाजमी भी है। बांग्लादेश फर्स्ट की नीति, अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की बनाने का वादा भी, बीएनपी का रुख भारत विरोधी जरूर रहा है, आप जानते हैं खालिदा जिया के जमाने से ही। फिलहाल भारत के प्रति वो जो हैं वो पर्सनली अगर बात करें तारिक तो नरमी दिखा रहे हैं। डॉक्टर शफीकुर रहमान की बात कर लीजिए, जमाते इस्लामी, ये जो बात कही जा रही है अभी शुमैला जी की तरफ से, उनको एक तरीके से स्टेटमेंट से एक जवाब है कि भारत क्यों प्रायोरिटी नंबर 1 रहेगा। शफीकुर रहमान, जमाते इस्लामी क्या कह रहे हैं? बांग्लादेश में शरिया कानून लागू होगा, कट्टरपंथियों का प्रभाव बढ़ेगा। भारत के लिए जाहिर है, ये पहले इसकी तर्जुमानी समझ लीजिए कि अगर शफीकुर रहमान कुर्सी पर आते हैं तो परसीव कैसे किया जा रहा है इसको। यह समझा जा रहा है कि बांग्लादेश में शरिया कानून लागू होगा, कट्टरपंथियों का प्रभाव बढ़ेगा और भारत के लिए स्थितियां चुनौतीपूर्ण होंगी। जमात आप जानते हैं पाकिस्तान समर्थक है और भारत विरोधी है, ग्राउंड पर इंडिया आउट अभियान भी चलाता रहा है। लेकिन डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का जो बयान है वो आपसे कुछ देर पहले मैंने आपके सामने रखा, उन्होंने बहुत क्लियर कट ये बात कही है कि भारत के साथ हम संबंध प्राथमिकता के आधार पर अच्छा चाहते हैं। नाहिद इस्लाम, एनसीपी, राजनीति में वंशवाद के अंत की शुरुआत, एनसीपी ने जमात के साथ गठबंधन किया है, भारत विरोधी बयानबाजी हालांकि इनके भी करिकुलम का हिस्सा है। सैयद रजाउल करीम, ये असल में इंटरनेशनल, ये एक तरीके का आंदोलन बांग्लादेश, इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश इसका पूरा नाम है, धार्मिक विद्वान है और ग्रामीण वोटरों पर इनकी पकड़ जो है वो मजबूत मानी जाती है। भारत के लिए एक असल में ये भी रेडिकल इस्लाम के मानने वाले माने जाते हैं। अब जरा ये खबर भी देखिए कि बीएनपी ने, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने जमाते इस्लामी पर वोट खरीदने का आरोप लगाया है। जमाते इस्लामी पर धांधली का आरोप लगाया है बीएनपी ने, चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने का आरोप लगाया गया। चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने का आरोप लगाया, जमाते इस्लामी ने पैसे देकर वोटर्स को खरीदा है, बीएनपी ने यह बात कही है। और अगली खबर देखिए, बांग्लादेश चुनाव में बूथ कैप्चरिंग, चुनाव में धांधली के आरोप, जमाते इस्लामी कार्यकर्ताओं की बूथ कैप्चरिंग। सिद्धिरगंज यहां पर है, वहां धनकुंडा में मतदान केंद्र में बूथ कैप्चरिंग हुई। जमाते इस्लामी ने बैलेट पर मोहर खुद ही ठोक दी, चुनाव से पहले ही पेटियों में भर दिए मतपत्र। जमाते इस्लामी के पक्ष में बूथ कैप्चरिंग की गई और उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि कई जगहों पर रिगिंग हुई है। अब जरा बहुत जल्दी से यह भी देख लीजिए, बांग्लादेश चुनाव पर पाकिस्तान का प्रभाव है या ये एक काल्पनिक स्थिति है, या है लेकिन उतना नहीं है जितना दुनिया परसीव कर रही है। देखिए जरा, शेख हसीना के तख्तापलट के बाद पाकिस्तान से कुर्बत बढ़ी। अगस्त 2025 में पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम इशाक डार का 3 दिवसीय दौरा हुआ। जमात नेताओं के साथ इशाक डार ने सीक्रेट मीटिंग की थी। जनवरी 2026 से ढाका इस्लामाबाद के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू हुई। आईएसआई के एजेंट चुनाव को प्रभावित करने के लिए 6 महीने से ग्राउंड पर मौजूद थे। आईएसआई से जमात को फंडिंग मिलने की भी खबर आई। बांग्लादेशी मीडिया को पाकिस्तानी चैनल्स के जरिए फंडिंग हुई। अशांति फैलाने वाले सोशल मीडिया हैंडल पाकिस्तान से ऑपरेट होते रहे और इंडिया आउट कैंपेन के लिए पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्टिव रहे। इन तमाम फैक्ट्स की रोशनी में एक बात और ध्यान में रखिए, मूल तौर पर यह माना जाता है कि बांग्लादेश में करीब 30 से 35% वोटर्स जो हैं वो खालिदा जिया के अवामी लीग के रहे हैं और बीएनपी के भी इतने ही लगभग 30 से 35% वोटर्स रहे हैं। जमात के वोटर्स अभी तक केवल 8% माने जाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जमात 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 जो कहा जा रहा है, जब नतीजा आए तो चीजें बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग हो, यह भी एक बड़ा सवाल है। डीके पांडे सर, यह भी एक सूरत बन रही है।
देखिए तस्वीर क्या होगी ये, क्योंकि इतने सारे वेरिएबल्स बढ़ गए ना। अगर फेयर एंड क्लीन इलेक्शंस होते तो शायद कुछ तस्वीर साफ होती, लेकिन जिस प्रकार से इनपुट्स आ रहे हैं वो बड़ा चिंताजनक है। तो कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि कई जगह ये भी कहा गया कि चुनाव शुरू होने से पहले जो है वो मतपत्र उसमें ठप्पा लाकर डाल दिया गया। तो ऐसी खबरें भी आ रही है, लेकिन अभी पुख्ता होना बाकी है, उनका सपोर्ट क्या होगा। अब ये जो हमारे साथ जो जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं पांडे सर, ये बांग्ला एडिटर हैं ग्लोबल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नेटवर्क के, GIJN, मतलब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ये करते रहे हैं, तनवीर महमूद साहब। तनवीर महमूद साहब, ये अगर मान लीजिए गड़बड़ियां हुई भी हैं तो ये इक्का दुक्का हैं या बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं? No. Election violence is not really significant because the last night some rigging and some parties claim actually that some election is not good, but it's not a measure because the Bangladeshi people's last 2008 they got their vote in Bangladesh and last 2014, 18 and तो ये जो आपने कहा सर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि चलिए ये मानते हैं कि ये ऐसा पूरे इलेक्शंस में व्यापक तौर पर हुआ है, ऐसा नहीं माना जाएगा। बांग्लादेश में ये जो चुनाव हैं ये दिखावा है क्या ये कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के लिए तमाम एक्सरसाइज चल रही है, और वो कट्टरपंथ लेजिटिमाइज हो जाए इसके लिए प्रोसेसेस को भी अपनाया जा रहा है, ताकि ये कहा जा सके कि देखिए हम तो जमहूरियत के सारे जो प्रोसेसेस हैं उसको अपनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अब कट्टरपंथ है तो हम क्या करें, यही जनता की मांग है। बांग्लादेश की मुख्य पार्टी आवामी लीग पर प्रतिबंध आप जानते हैं लगा दिया गया। ऐसे में इन चुनावों को कितना सही माना जाए? आवामी लीग को आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत बैन कर दिया गया। अब ये अगर मेन प्लेयर ही बैन है तो फिर आपके चुनाव कितने सही आवामी लीग के लाखों कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज है, वोट डालने से डरे। हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों में असुरक्षा का माहौल। ऐसी स्थितियों में चुनाव, मान लीजिए रिगिंग व्यापक नहीं भी है, तो चुनाव कितने चुनाव हैं और चुनाव के नतीजे कितने बांग्लादेश के लिए, और बांग्लादेश क्योंकि पड़ोसी है तो भारत के लिए कैसे होने वाले, इसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं, वोटों की गिनती चालू है। एक बार आ जाए नतीजे फिर इंटरप्रेट करेंगे। बहुत धन्यवाद करते हैं आपने मेहमानों का। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।